ऊपर से चला था ना, बहुत सारे किसान भाई वो ऐसे मेरे पाँव के नीचे हाथ रख रहे थे। वो मतलब कि वो मुझे एक ऐसी एनर्जी दे रहे थे, मुझे ऐसी ताकत मिल रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितना देर तक चलूँगा, पर मुझे लगता भी मैं पूरा स्ट्रांग हूँ। अभी मैं किसी पास से हिलने वाला नहीं हूँ। मुझे राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबर बोल। नाम देशी व काम देशी अपनी बोल देसी। सिंगू बॉर्डर में बैठे हैं भाई, किसान आंदोलन चल रहा है। समझ में नहीं आ रही भाई, यार अलग अलग बात चल देखने वाली है। मतलब कोई एक संत बैठा था जो शुरुआत तय वो अनशन में बैठा जो कर अन्न और जल का त्याग, वो बैठा था, वो बीमार हो रहा है भाई, वो हॉस्पिटल में है। एक बाबा जी ने आपको आत्महत्या कर ली थी भाई। किसाना तो दुखी, किसाना के जो ये काले कानून है इनते दुखी हो गए। तो एक और बात है, ये भाई भी बैठे अपने दौर है जगतार सिंह पंजाब तय। एक यह भी बात है देखने की, मतलब जो यार भाई एक दिन भी थोड़ी बार भी तो गर्मी आ गई पानी बना रह सकते यार भाई अनशन में बैठा 80 दिन का लोहा लगना हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, कोई भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। और यूँ भाई अनशन में बैठा करीब 250 किलोमीटर नंगे पैर चल के वापसी फिर सिंगू बॉर्डर पा गया। समझ में नहीं आ रही है बात है के दिमाग मारे है लोगों के। कोई शहीदी भी देवा है, एक अपना जींद का टिकरी बॉर्डर में फांसी ले ली, 3 छोरी थी, वो बोलिया चिट्ठी लिख कर मर गया। मतलब के बिल वापसी तो घर वापसी, ई मैं जाऊँ तो जाऊँ, कुकर जाऊँ घरा। तो वह बात हो रही है। यू भाई वेट लिफ्टिंग में भी, और इसकी माँ भी बीमार भाई, माँ नुको है भाई अनशन तोड़ दे। जिंदगी आनी जानी चीज़ नहीं है, नहीं सोची एक के में मिले अगर है, कभी नहीं सोच दो अटके फिर मिल जाएगी, एक ट्राई और मिलेगी ना, एक के ट्राई होया अगर है, कुछ नहीं होना। जो सीधी अवरा में बात होया अगर है। और एक और सोचने की बात है भाई, यू भाई आ गया यार पुलवामा के शहीदा तो श्रद्धांजलि देना, और आज भी अनशन नहीं तोड़ा। 65 से 70 दिन हो लिए भाई, तो 40 की बात, और 37 से 38 किलो वजन भी टूट लिया है। तो सारी बात पूछा गया, ताऊ जी है उनके भाई जगतार सिंह के, तो इनसे भी बात करा गए। कुकर के रहा अगली बात, इनकी माँ भी बीमार हो रही है भाई, बात भी कर दिया ना, फिर भी नू लागे है, नू नहीं सोचिए खबरा बाबत दिखावा ना। यूँ देख ले किसान का मुद्दा है, लोग इतने बैठे हैं किसान बाबत, लोग के करने लग रहे हैं, सोचने की बात है यार। तो इन तक बात करा गए, कुकर के रहा अगला अनशन तोड़ोगे के आगे घर वापसी खाली आ जाओगे, कुकर के बात रहोगी, सारी बात पूछोगे। और कैरियर भी था भाई का, कैरियर था वेट लिफ्टिंग कराया करता, वो कैरियर भी नू ला ले भाई, ये मेहनत करनी पड़ेगी वापसी। फिर जय अनशन छोड़ेगा तो अपना भाई नया भाई अपना चैनल पर पहले स्वागत करा। राम राम जी। राम राम जी। राम और ठीक हो? ठीक है जी। ठीक तो क्या होगा भाई है? तो एक बात बताओ, कितने दिन हो गए? आज मुझे 65 डेज हो गए। 65 डेज 13 दिसंबर को बैठा था मैं। अच्छा। आज जीरकपुर से मैं चलकर पैदल मार्च किया मैंने, और किसानों को, और जो पुलवामा अटैक हुआ था वो जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जी चंडीगढ़ से संगू बॉर्डर पहुंचा हूँ। तो भाई जी एक बात बताओ, मतलब आप वहाँ से यहाँ आगे 68 दिन आपको हो गए अनशन में बैठे हो, किसी ने ये नहीं बोला भाई गलत बैठा है तो अनशन पे, अब तो रहने दे? कुछ लोग बोलते थे भी भाई आपको 2 रोटी ज़्यादा खानी पड़ेगी, आप हमारी लड़ाई है, सेंटर के साथ लड़ाई है, लड़ाई तो तकड़े होकर लड़ी जाती है। हाँ। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, भाई अगर लड़ाई ऐसी लड़ाई हो जिसमें हथियार उठाने पड़े, हैवी चीज़ें उठानी पड़े, भारी चीज़ें उठानी पड़े, तो मैं 2 रोटी ज़्यादा खा लूँ। मैं ये जो प्रोटेस्ट है मैं बताना चाहता हूँ, ये शांतमयी ढंग से प्रोटेस्ट हो रहा है। हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतमयी ढंग से, हम बताना चाहते हैं भी हम सिर्फ शांतमयी ढंग से राम राम करके। फिर भाई जी एक बात हो, शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे हो, फिर अनशन तो थोड़ी वो सरकार थोड़ी ये देखेगी भाई अनशन पे वो भी बैठा है और उसका अनशन तड़वाना है, बिल वापसी करवाने हैं। सरकार ये थोड़ी देख रही है, एक भाई और शहीद हो लिया, मतलब कम से कम 250 के करीब अपने किसान भाई शहीद हो लिए, आप भी उनमें क्यों नाम करवाना चाहो? हम तो यही कहा अनशन तोड़ दो। देखिए बात ये है, ज़मीर को जगाने के लिए, किसी की भी ज़मीर को जगाने के लिए बलिदान देना ज़रूरी पड़ता है। आज मैं भगत सिंह जो मेरे बहुत बड़े आइडल हैं, उनकी राहों पे मैं चल रहा हूँ।
फिर उनकी राहों पे चल रहे हो भाई जी, फिर उनकी राहों पे चल रहे हो, उनकी राहों पे चलो ना। आप अनशन क्यों कर रहे हो? भगत सिंह ने कब अनशन किया था? वो तो जेल में अनशन किया था ना, जब खाना अच्छा नहीं था, सुविधा अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ है जी, आप भाइयों के साथ रहो ना। आप ऐसे खुद को परेशान करके फिर औरों को भी तंगी में डाल रहे हो, और आपकी माता जी भी परेशान है और उनकी भी सीरियस हो रही है कंडीशन। आपने देखा होगा जो भी किसान भाई जो सुसाइड कर रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे ये सारा जो कुछ हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहे वो, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये शांतमय ढंग का है। और हम ये कर रहे हैं भी जो हमारे किसान भाई अभी भी घरों में बैठे हुए हैं वो निकल कर आगे आएँ और यहीं पे बैठ के अल्लाह अल्लाह राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपें और इस आंदोलन को और मजबूत करें। और हम पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं और उनको पता भी चल गया भी ये जो वो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कितना शांतमय ढंग का है। इसीलिए मैं ये अनशन कर रहा हूँ भी हम शांतमय हैं। देखो किसान आज भूखा बैठा है, सड़कों पे बैठा है, लेकिन इसको अत्यावादी कभी वक्फवादी कभी किसी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है, वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। फिर हमारे अंदर कैसे निवाला निकल सकता जब किसानी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगते हैं? आप बताओ मुझे इस बात का। तो भाई जी एक बात हो, आंदोलन चल रहा है, सभी लोग खाना खा रहे हैं, आप ही क्यों अनशन में बैठे हो? और फिर आप नंगे पैर आए हो वापसी फिर, और आपकी माँ की कंडीशन भी ख़राब है, अभी वो बीमार है, उनके तो कुछ सोच लो। मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे लेके कमज़ोर हो जाती है, पर कभी ना कभी बोल देती है बेटा अब तेरी ज़रूरत है इस आंदोलन को, तुझे जाना चाहिए, लोगों को और उत्साह कर भी आंदोलन में जाएं, जागें लोग। और हम जल्दी से जल्दी जो लोग जहाँ पे बैठे हैं जो सीढ़ियाँ दे रहे हैं भी अपने घर में जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, अपने परिवार में चले जाएं वो। इसलिए मेरी माँ भी मुझे सपोर्ट कर रही है इसी बात को लेकर। तकलीफ़ तो है उन्हें कहीं ना कहीं, मुझे शो नहीं कर रही, पर डॉक्टरों ने बता दिया मुझे, हॉस्पिटल भी हम लेकर गए, लेकिन मुझे पता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। भाई जी फिर कब तक तुम छोड़ दोगे? देखो भाई, जब मैं जीरकपुर से चला था ना, बहुत सारे किसान भाई वो ऐसे मेरे पाँव के नीचे हाथ रख रहे थे, वो मतलब कि वो मुझे एक ऐसी एनर्जी दे रहे थे, मुझे ऐसी ताकत मिल रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितना देर तक चलूँगा, पर मुझे लगता भी मैं पूरा स्ट्रांग हूँ, अभी मैं किसी पास से हिलने वाला नहीं हूँ, मुझे ये लगता है। फिर अब कब तक अनशन तोड़ोगे ये बता नहीं, दो। इस बात का मैं कुछ नहीं कह सकता भी कब तक तोड़ूंगा, नहीं मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। वो तो आपने ही करना है जी, और तो नहीं करेंगे ना। नहीं, मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं खाना है। तो आपने ही खाना है जी, और तो नहीं खाए, और कोई खाएगा आपके पेट में थोड़ी आएगा जी। नहीं, ये बात तो है, ये बात तो मैं पहले दिन से ही जानता हूँ। मैं कभी 1 मिनट की भूख नहीं बर्दाश्त की। देखिए आप, मेरी लाइफ में 3-4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम जगतार है, मुझे लगता है भी मुझे जगतार मिल गया भी। जगतार कहीं ना कहीं खोआ हुआ था, कहीं बिछड़ा हुआ था, भी मुझे जगतार मिल गया। अब जगतार असली आ गया है, मुझे ये लग रहा है। अब देखिए, मैंने कभी 1 मिनट की भूख बर्दाश्त नहीं की। आज 65 दिन हो गए, कभी मैं सिर पे पगड़ी नहीं रखी। आज 65 डेज हो गए पगड़ी रखी हुई है। कभी मैं बेड से जब उतरता हूँ ना, सीधी चप्पलें डालता हूँ मैं, और कभी नंगे पाँव नहीं चला मैं। आज आपने देखा 250 किलोमीटर पाँव छिल गए थे मेरे, मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, और मुझे कोई जख्म मुझे फील नहीं होता, कोई पेन फील नहीं होती मुझे। आप बैठा हूँ अपने आपके सामने, ये लोगों की ताकतें, लोगों का आशीर्वाद है। मैं इसको बढ़ाऊंगा और आगे जितना हो सका लोगों को जागरूक करूंगा। इंसानी जीवन एक ही बार मिलता है भाई, बार बार नहीं मिलता। देखो, अगर किसी की ज़मीर जागती है तो एक बार बहुत है भाई, अगला जीवन तो किसी ने देखा ही नहीं है। और कितने लोग हमारे किसान भाई जहाँ पे कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बेचारा सर्दी के कारण जो चल रहा है, कोई एक्सीडेंटों में चल रहा है, फिर सारे किसान भाई अनशन में बैठ जाए आपके साथ। नहीं, देखो वो उनकी मर्जी है, उनकी फितरत है, जिसने जो करना है। आप मेरे पास क्यों बैठे हो? क्योंकि मैंने आंसर किया है। आपके थ्रू और लोग देखेंगे और ज़्यादा आंदोलन में आएंगे भी, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। यही हमारा मैसेज है। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे, आपके सामने ही है। और हम तो एक मैसेज दे रहे हैं भाई, आओ आओ आ जाओ, जहाँ पे मैदान में आ जाओ आप। धन्यवाद जी। तो भाई ने थोड़ा ज़्यादा बोलना को नहीं, भाई जो बोल रहे हैं, बाकी ताऊ जी तो बात कराइए। क्या हालत है जी? ठीक है जी। जगतार अनशन में बैठे हैं, आपने इस तो समझाया नहीं भाई, 13 दिन हो गए, रोक दो तो। हाँ हाँ, हम बताते हैं इसको भी। इसकी मदर है ना जो, वो इसके फिक्र में रोटी नहीं खाती, कमज़ोर है, बीमार है, अनशन में बेचारे इसको जाना पड़ा। तो सानू भी इसका बच्चे का चाव है, एथलीट है,
ये खानदान है, इनका दादाजी भी 47 पहले थे, बड़ा तगड़ा इनामी पहलवान था। और ये बच्चे दोनों पहलवान ने और तैयारी कर रहे थे ओलंपिक की। तो आप भी इनके साथ आ रहे हो, इनको समझाओ, 2-4 अपने बड़े बूढ़ों को भाई गलत है ये जो भी कर रहे हैं। देखो जितने दिन होना था हो लिया, अब वो अपनी माँ को भी परेशान हो रही है, इसकी मम्मी भी। मैं तजर्बा सिर्फ अपनी थोड़ा सा देता हूँ। मैं ਜਦੋਂ घर में अड्ड होया ना, हमारी माता सदमे में भी मर गई भी क्यों अड्ड हो गया। देखो पुराना मेरा एक्सपीरियंस है। उन इसकी माता है, अनमैरिड है बच्चा, वो इसका संसार करती है भी अनशन में बैठ गया, कहीं हो गया। माँ तो माँ ही है ना। मैं तो इसको बच्ची को दलील देता हूँ बार बार भी बहुत मौका है, तो बच्चा है, अपने देश के लिए काम करेंगे, अब घर नहीं बैठेंगे भी इसको छोड़ दीजिए। ये मसला है, ज़िंदगी का मसला है, इसको छोड़ के बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इसको छोड़ के तो और काम आपस में आते हैं। ये मेरी प्रार्थना। कब तक छुड़वा दोगे इसका? मैं दलील देखो, बच्चा जो मान गया, मेरे तो यही दलील है। मनवा लो जी, मनवाएंगे, मनवाएंगे, हम पूरा मनवाएंगे इसको, इसके पैर पड़ के मनवाएंगे। अपनी मदर के खातिर थोड़ा सा इस कर लो। जी ताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ आए। बहुत। तो भाई देखते रहो, देखो ये भाई पैदल चाल के इतनी दूर 250 किलोमीटर दूर आया, और एक चाल की बात है, इब भी मान रहा भाई वो अठ योग होया करे नहीं, 8 योग है। तो इस टाइम पे हम देखने लग रहे हो, बोल आगे पूछाओ भाई की बात है, किसान आंदोलन की बात है। देखते रहो, धन्यवाद भाई।